सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने एपिसोड में हम कुछ खास टॉपिक को लेकर के आए हैं। जैसा कि हमने राफेल पे वीडियो बनाया था तो हमने आपसे कहा था कि राफेल एक ओमनी रोल फाइटर है। इसको लेकर के बहुत से लोगों के मन में अब संदेह उत्पन्न होने लगा है। लोगों का ऐसा पूछना है कि एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट, इंटरसेप्टर, मल्टी रोल फाइटर और ग्राउंड अटैक फाइटर में क्या अंतर होता है? क्या एक ही एयरक्राफ्ट से ये सारे काम किए जा सकते हैं? क्या अगर ऐसा होता तो भारत को इतने सारे एयरक्राफ्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती? या दुनिया में अगर एक ही एयरक्राफ्ट से सारे काम किए जा सकते थे तो इतने अलग अलग प्रकार के एयरक्राफ्ट बनाने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इस छोटे से वीडियो में हम इन्हीं सारी बातों को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम अपनी बात शुरू करते हैं सबसे पहले इंटरसेप्टर से। इंटरसेप्टर एक साइज़ में बड़े और हाई स्पीड एयरक्राफ्ट होते हैं। इनकी जो मेन ताकत होती है वो इनकी स्पीड और इनका हाई रेट ऑफ क्लाइंब होता है। इन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल मुख्य तौर पर हाई एल्टीट्यूड के टारगेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए किया जाता है। बेसिकली ये एनिमी के बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स को या स्पाई प्लेन को इंटरसेप्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनकी जो सबसे खास बात होती है कि ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं और ये लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल लेकर के उड़ सकते हैं। इनका साइज़ बड़ा होने के कारण इनमें फ्यूल ज़्यादा अच्छा आता है और इनमें मिसाइल्स की संख्या भी ज़्यादा होती है और ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट जो हाई एल्टीट्यूड पर उड़ते हैं उन्हें तबाह कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है क्लोज एयर टू एयर कॉम्बैट की, तब ये एयरक्राफ्ट उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, जिस कारण इनकी जो एजिलिटी है और मनूवरेबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है और इसीलिए ये एयरक्राफ्ट हाई एल्टीट्यूड के लिए बनाए जाते हैं और ये निश्चित तौर पर काफ़ी ताकतवर एयरक्राफ्ट होते हैं। अगर मौजूदा समय में इंटरसेप्टर की बात करें तो MiG-25 फॉक्सबैट और MiG-31 जैसे एयरक्राफ्ट उच्च क्लास के इंटरसेप्टर हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से रशियन एयरफोर्स में अपनी सेवा दे रहे हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट। एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट काफ़ी हद तक इंटरसेप्टर जैसे ही होते हैं, लेकिन ये साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं और इनको मुख्य तौर पे जो डिज़ाइन किया जाता है वो क्लोज रेंज की एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए किया जाता है। ये एयरक्राफ्ट अपने साथ लाइट वेट की एयर टू एयर मिसाइल्स को लेकर के उड़ सकते हैं और इसके कारण साइज़ में छोटे होने के कारण इनकी जो मनूवरेबिलिटी है और इनकी जो एजिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इसका फ़ायदा इन्हें ये मिलता है कि इनकी स्पीड काफ़ी हाई होती है और इनकी जो टर्न रेट होता है, इनकी जो मनूवरेबिलिटी है और अटैक कैपेबिलिटी है वो इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट से ज़्यादा अच्छी होती है। मौजूदा समय में अगर हम बेस्ट एयर टू एयर या एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट की बात करें तो वो F-22 रैप्टर है और F-15 स्ट्राइक ईगल है। ये एयरक्राफ्ट ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो एक अच्छे एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए यूज़ होते हैं। वही दूसरे एयरक्राफ्ट पर नज़र डालें तो Su-35 भी इसी श्रेणी में आता है। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे अटैक एयरक्राफ्ट। अटैक एयरक्राफ्ट का जो मुख्य काम होता है वो अपनी जो सेना होती है उसे क्लोज एयर सपोर्ट देने के लिए ये एयरक्राफ्ट यूज़ किए जाते हैं। इनका मुख्य मकसद होता है ग्राउंड अटैक पर। इनकी स्पीड, रेट ऑफ क्लाइंब और इनकी मनूवरेबिलिटी की जो कैपेबिलिटी होती है वो एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट से काफ़ी कम होती है। इनको मुख्य तौर पर डिज़ाइन ही इसलिए किया जाता है ताकि ये ग्राउंड टारगेट्स को आसानी से तबाह कर सकें। ये एयरक्राफ्ट अपने साथ एयर टू ग्राउंड मिसाइल लेके उड़ सकते हैं। रॉकेट पॉड्स होते हैं इनमें, इन पे एक खुद की बड़ी अच्छी गन होती हैं और इनका मुख्य काम होता है एनिमी के टैंक्स को, आर्मर्ड व्हीकल्स को और उनके बंकर्स को तबाह करना। अगर हम मौजूदा समय में बेस्ट ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की बात करें तो अमेरिका का A-10 वॉरथॉग हो गया और A-10 थंडरबोल्ट जैसे एयरक्राफ्ट हो गए। वह रशिया के पास इस समय Su-25 फॉक्सबैट है, फॉक्सबैट नहीं है, फ्रॉगफुट है और भारत के पास जगुआर जैसे एयरक्राफ्ट को हम अटैक एयरक्राफ्ट की श्रेणी में रख सकते हैं। अंतिम नंबर पे आते हैं हमारे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को बेसिकली ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि ये एक ही शॉर्टी में कई प्रकार के मिशंस को एग्जीक्यूट कर सके। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की खास बात ये होती है कि ये एयर टू एयर अटैक भी कर सकते हैं, एयर टू ग्राउंड अटैक भी कर सकते हैं, साथ ही साथ ये एक मिनी रेडार का काम भी कर सकते हैं। राफेल की बात करें तो राफेल भी एक मल्टी रोल कैपेबिलिटी के साथ आता है। राफेल एक बार में 4 प्रकार के अलग अलग मिशंस को परफॉर्म कर सकता है। वहीं इस समय अगर हम बेस्ट मल्टी रोल फाइटर्स की बात करें तो इस समय बेस्ट मल्टी रोल फाइटर में डसाल्ट राफेल, यूरोफाइटर टाइफून, सुखोई 30 MKI और भी बहुत सारे एयरक्राफ्ट हैं जो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की श्रेणी में आते हैं। ये एयरक्राफ्ट काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं
और इस समय दुनिया की तमाम सेना इन्हीं एयरक्राफ्ट को ले रही हैं, क्योंकि ये एक एयरक्राफ्ट कई प्रकार के अलग अलग मिशंस को परफॉर्म कर सकता है। तो आई होप आज के वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा कि इन एयरक्राफ्ट के बीच में क्या अंतर होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब